दोस्तों, आप अगर टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड 2005 लिखकर गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी फंड निकल के आ जाएंगे। टॉप म्यूचुअल फंड को लेकर ब्लॉक किया हुआ है 39% रिटर्न। ओनली रिटर्न, ऐसे फंड को चुनने से ओनली रिटर्न को देखकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गलत फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फंड को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी पैरामीटर को एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे फंड का AUM, फंड का एक्सपेंस रेशियो, फंड का प्रीवियस रिटर्न, और ओनली रिटर्न नहीं, रिटर्न बेंचमार्क को बीट किया और नहीं, कौन कौन सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप में कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सब कुछ देखना पड़ता है। आप लोगों के लिए सब कुछ पैरामीटर को एनालिसिस करके आज 2025 का बेस्ट 5 फंड चुन के दूंगा, जो आप लोग इन फंड में पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने एक टॉप 5 बेस्ट फंड को सिलेक्ट किया एंड आपके सामने ये फंड को हम एक एक करके 1 बाय 1 पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे, फंड का पूरा एनालिसिस आप लोगों का समझ में आ जाएगा और आपको फंड चूज करने में भी कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगा। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखते हैं। पहले जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है कनारा रोबाको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का NAV है 169.10। इस फंड का फंड साइज है 871.76 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 1.07%। ये फंड इक्विटी में आता है। इक्विटी इस फंड का कैटेगरी है। नेक्स्ट हम लोग इस फंड का एलोकेशन को देखते हैं। इक्विटी में इस फंड ने 95.83% इन्वेस्ट कर रखा है और अदर सेक्टर में 4.17% इन्वेस्ट किया है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखेंगे तो कैपिटल एंड गुड्स में सबसे ज़्यादा 39.10% का एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 20% का एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.04% का एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 5.83% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखेंगे तो जायंट कैप में सबसे ज्यादा 34.2% का एलोकेशन है। लार्ज कैप में 15.79% का एंड मिड कैप में 26.98% का एंड स्मॉल कैप में 22.83% का एलोकेशन है। इस फंड के फंड मैनेजर ने लगभग सभी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए ये फंड एक एवरेज रिटर्न देते आए हैं एंड फ्यूचर में भी देंगे। एज के बारे में कैलकुलेशन करें तो 12 इयर्स हो गया लगभग। 2013 से ये फंड लगातार मार्केट में एक अच्छे परफॉर्मेंस बनाते आ रहे हैं। इस फंड का बेंचमार्क है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। इस फंड में मिनिमम SIP आप 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हो और लमसम 5000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। इस फंड का अगर रिटर्न को आप देखेंगे तो 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 25.96% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.61%। जो 3 इयर्स ने इस फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.21% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 26.95%। 7 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.44% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.4%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.07% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 15.95%। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.98%। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक ये फंड 17.98% का रिटर्न प्रोवाइड करके आ रहे हैं एंड ऑल एंड एवरेज से लेकर
10 ईयर्स तक कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया इस फंड ने। नेक्स्ट जो फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड है आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 195.88, एक्सपेंस रेशियो है 1.21%। इस फंड का फंड साइज है 6,910.52 करोड़। इस फंड में एसेट एलोकेशन के ऊपर नजर डाले तो इक्विटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 93.78% एंड डेप्ट में 0.88% एंड अदर्स में 5.34% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन की बात करूं तो एनर्जी सेक्टर में 17.76%, फाइनेंशियल सेक्टर में 16.99%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15.02%, मेटल में 11.33% एंड अदर सेक्टर में 27.80% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखेंगे तो जाइंट कैप में 34.2%, लार्ज कैप में 15.79%, मिड कैप में 26.98% एंड स्मॉल कैप में 22.83% का एलोकेशन है। ये फंड भी जाइंट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड टीनी कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए एक एवरेज रिटर्न इस फंड फ्यूचर में देंगे एंड प्रीवियस में भी देते आ रहे हैं। चलिए और थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेता हूं। इस फंड का एज है 12 ईयर्स। इस फंड का बेंचमार्क है बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई। इस फंड का एसआईपी आप 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो और लामसम 5000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। आप अगर इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.85%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.61%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। 5 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 29.26%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 26.95%। 5 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। 7 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 18.52% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.4%। 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.2% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 15.95%। 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक सभी ईयर्स ने ही कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है इस फंड का रिटर्न ने। एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक इस फंड ने 17.43% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 273.01। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। इस फंड का फंड साइज है 26,670.21 करोड़। इस फंड के अगर एलोकेशन के ऊपर नजर डाले तो एसेट एलोकेशन है इक्विटी सेक्टर में 93.40% एंड अदर सेक्टर में 5.41%। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन को बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर में 17.35%, हेल्थ केयर में 16.8%, फाइनेंशियल सेक्टर में 15.6%, एनर्जी सेक्टर में 12.78% एंड अदर सेक्टर में 31.12% का एलोकेशन है। अगर मार्केट कैप एलोकेशन के ऊपर नजर डाले तो जाइंट कैप में सबसे कम 2.31% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 2.56% का, मिड कैप में 44.88% का एंड स्मॉल कैप में 50.11% का एलोकेशन है। इस फंड के और डिटेल जान लेते हैं। इस फंड का एज है 12 ईयर्स। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। आप इस फंड में 1000 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हो और लामसम 5000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डाले तो लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.55%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.15%। 5 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 44.48%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 29.76%। 7 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.89% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17.46%। 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.69% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.24%। 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक सभी ईयर्स में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया एंड ऑल एन एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 18.85%।
जो एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। नेक्स्ट जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 115.59। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। फंड साइज है 26,421.09 करोड़। इस फंड का एसेट एलोकेशन के ऊपर नजर डाले तो इक्विटी सेक्टर में 90.80% एंड अदर्स में 9.20% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को बात करूं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 23.32%, कैपिटल एंड गुड्स में 14.25%, सर्विस सेक्टर में 13.37%, कंज्यूमर सेक्टर में 13.03% एंड अदर सेक्टर में 27.14% का एलोकेशन है। आप अगर मार्केट कैप एलोकेशन के ऊपर नजर डालें तो जाइंट कैप में 3.91%, लार्ज कैप में 15.46%, मिड कैप में 73.76% एंड स्मॉल कैप में 6.87% का एलोकेशन है। इस फंड का AUM है 26,421 करोड़। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 10 ईयर्स 11 मंथ। इस फंड का बेंच मार्क है मिड कैप 150 TRI। इस फंड का SIP आप 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो और लमसम 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। आप अगर इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 31.53%। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.86%। 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 31.16%। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.56%। 7 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.14%। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17.17%। 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.21%। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17.07%। एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 25.13% का रिटर्न दिया है, जो एक बढ़िया रिटर्न है एंड ऑल टाइम कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है इस फंड ने। नेक्स्ट फाइनल नंबर 1 जो फंड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंड है सबसे पॉपुलर फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 185.74। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। फंड साइज है 61,973.76 करोड़। इस फंड के एलोकेशन के ऊपर नजर डाले तो इक्विटी सेक्टर में 94.96% का एलोकेशन है एंड अदर सेक्टर में 5% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करूं तो कैपिटल एंड गुड्स में 20.18% का, अदर सेक्टर में 44.05% का एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 11.04% का, सर्विस सेक्टर में 9.53% का, हेल्थ केयर में 7.73% का एंड कंज्यूमर सेक्टर में 7.47% का एलोकेशन है। आप अगर इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन के ऊपर नजर डालें तो जाइंट कैप में 2.31%, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88% एंड स्मॉल कैप में 50.11% का एलोकेशन है। आप अगर इस फंड के और डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो देख लीजिए। इस फंड का लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 12 इयर्स। इस फंड का बेंच मार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। इस फंड का SIP आप 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो, लमसम नहीं होता इस फंड में। इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डाले तो लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.43% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.15%। लास्ट 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 33.23% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 29.76% का। लास्ट 7 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.28% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17.46%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.81% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.24%। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.4%। ये जो 5 फंड को लेकर हम डिस्कस किया, ये 5 फंड ही ऑल एंड एवरेज रिटर्न को बीट किया है लास्ट 3 इयर्स से लेकर आज तक। सभी फंड का एज 10 इयर्स प्लस है, 12 ईयर्स से ही इस सभी फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करते आ रहे हैं। ये एक अच्छा बढ़िया रिटर्न माना जाता है। हम
सभी पैरामीटर को एनालिसिस करके हम लोग आप लोगों के लिए एक 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड का लिस्ट हम तैयार किया, आप लोगों के सामने रखा। ये वीडियो अगर आप लोगों का इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर देना, और चैनल में नहीं है तो एक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।